हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यूपी जीके से रिलेटेड थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा। गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। शारदा नहर जो है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना। अगर इसके बारे में बात करें तो आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए ये परियोजना शुरू की गई। इसमें गोकुल के पास यमुना नदी पर बैराज बनाकर वर्षा ऋतु का पानी 5 मीटर गहराई में संचित किए जाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे चलते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो केंद्र के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। अगर इसके बारे में बात करें तो सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में निर्माण हुआ था हथनी कुंड परियोजना का। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षति होने के बाद यमुना जल बंटवारे को केंद्र सरकार अपने अंडर में हरियाणा, हिमाचल, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के बीच समझौता किया और 1994 में इसकी नई आधारशिला रखी गई और 1999 में ये आधारशिला जो रखी गई थी ये पूर्ण हुई और इसको नया ताजे पानी वाला बैराज भी कहा जाता है। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसको ताजे पानी वाला बैराज भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। माता टीला परियोजना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेतवा पे है। माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा पे है, ललितपुर में स्थित है। यूपी एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का ए। राजघाट बांध जो है, राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर है, ना कि यमुना नदी। यमुना नदी नहीं होगा, बल्कि राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। और ये भी क्या है, यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। और है ऑप्शन नंबर बी में रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पे है और रिहंद बांध रिहंद पर है। माता टीला भी बेतवा पर है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर जो है ये जौनपुर गोमती नदी पर स्थित है। और गोमती नदी की अगर बात करें तो लखनऊ सुल्तानपुर भी गोमती तट पर स्थित है। जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर ये तीनों इस जगह जो है वो गोमती तट पर स्थित है। और ऑप्शन नंबर ए में है विठूर, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है। कौशाम्बी जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेतवा पर। बेतवा पर ये बनाई जा रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये बिहार राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। पारीछा बांध की किस नदी पर अवस्थित है? पारीछा बांध, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये बेतवा पर स्थित है। पारीछा बांध जो है वो बेतवा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टोंस नदी पर स्थित है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की
टोंस नदी पर स्थित है और इसका उद्गम जो है वो मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। मैहर के निकट तमसा कुंड से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामगंगा। रामगंगा जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंबल। चंबल जो है वो अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शारदा। शारदा क्या है? शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो अभी ऊपर बात हुआ है इस बारे में, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी। राप्ती और रोहिणी नदी संगम पर। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती। नेक्स्ट पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करें। सूची 1 में शहरों का नाम है और सूची 2 में नदियों का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी पर है, जौनपुर गोमती नदी, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नलकूपों से सिंचाई 1930 में मेरठ में शुरू हुआ था। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शारदा नहर। आगे चलते हैं, सूची 1 को व सूची 2 मिलाकर सही कूट चुनें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग जो है इसका हो जाएगा अलकनंदा मंदाकिनी, और नंदप्रयाग का अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग का हो जाएगा अलकनंदा पिंडार, और देवप्रयाग का हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न शहरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा के बाएं तट पर है और वरुणा और 80 नदियों के बीच में है वाराणसी। प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नलकूप जो है वो फर्स्ट पे है और नहरें सेकेंड पर, तालाब कुएं थर्ड पर, अन्य साधन फोर्थ पर। तो नलकूप, फिर उसके बाद नहर, तालाब कुएं, फिर अन्य साधन। नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती और बेतवा नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। सोनभद्र, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो सोनभद्र में अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। हमीरपुर जो है वो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नलकूप। नलकूप सबसे बड़ा स्रोत है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी। ये यमुना की सहायक नहीं है। यमुना की सहायक नदियां जो हैं वो टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन और मंदाकिनी, ये सब नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन और मंदाकिनी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।